डियर पेरेंट्स, जय हिंद। मैं सूबेदार एच.एस. आचार्य अडास से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अडास संबलपुर में ही स्थित है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि सैनिक स्कूल एस्पायरेंट के लिए है। और मेरे को ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, सिर्फ संबलपुर या तो इसके आसपास वालों के लिए इसलिए बना रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है कि हमारे संबलपुर में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल संबलपुर है, पिछले 5 सालों से खुला हुआ है। बट बड़ा दुख की बात है कि यहाँ पे संबलपुर की ही सबसे कम बच्चे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है कि हम लोग इतना अवेयर नहीं हो पा रहे हैं और हमारे बच्चों को उस लेवल की हम प्रिपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। वो कंपटीशन हमारे बच्चे फाइट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर सिटी है, भुवनेश्वर, बरहमपुर, कटक, वहाँ के बच्चे फाइट करके कंपटीशन क्वालिफाई करके एनटीए से जो सैनिक स्कूल का टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करके हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारे बहुत कम बच्चे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को शुरू से ही तैयारी करवाइए। मैं बोलता हूँ क्लास 1-2 से उनको तैयारी करवाइए सैनिक स्कूल के लिए। बहुत ही अच्छा स्कूल है ये, ऑल इंडिया लेवल में माना हुआ स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है जिसकी कि 100% सक्सेस रेट है। आप अगर देखेंगे इन कंपेरेटिव टू अदर स्कूल, इसकी फैसिलिटी, इसकी हर चीज़, अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में इन सब के बारे में। इसकी 100% सक्सेस रेट है। पहले तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत मिथ है व बहुत मिथक कथन है। जैसे कि मैं सुनता हूँ अक्सर बोलते हैं कि भाई सैनिक स्कूल में पढ़ने से बच्चा सैनिक ही बनेगा, आर्मी में जाएगा, नेवी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सैनिक स्कूल में पढ़ के मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हजारों, सैकड़ों के हजारों दे सकता हूँ, जो कि सिविल में वेल सेटल है, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, श्री जगदीप धनखड़े जी हैं। वो सैनिक स्कूल की एलुमनी रह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर, सीएम हरियाणा, वो सैनिक स्कूल के एलुमनी रह चुके हैं। इतना कई सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कई आईएएस अफसर है, आईपीएस है, आईएफएस है, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, फिल्म मेकर है। फिल्म मेकर प्रकाश झा जी जो डायरेक्टर है, जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल है फिल्म मेकर आपका राकेश रोशन जी, वो भी सैनिक स्कूल के एलुमनी है। तो बहुत सारे सैनिक स्कूल के एलुमनी है व स्टूडेंट है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे जॉब में क्वालिफाई किए हैं। तो ये तो आप सोचो ही मत कि सैनिक स्कूल में पढ़ने से केवल बच्चा आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाएगा। हाँ, ये है सैनिक स्कूल गेटवे टू एनडीए बोलते हैं, व एनडीए के लिए ये एक पहला द्वार बोला जाता है। थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है इन बच्चों को सैनिक स्कूल में, क्योंकि ये शुरू से ही क्लास 6 से एंट्री होता है, क्लास 9 से एंट्री होता है, तो शुरू से ये एक आर्मी के माहौल में ढल जाते हैं। उस वजह से उनको प्रेफरेंस दिया जाता है सैनिक स्कूल के बच्चों को। दूसरा एक ये मिथक है कि फीस बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख है, 1,70,000। हाँ, फीस है, 1.5 लाख से ज़्यादा फीस है। पर मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आपका इनकम सोर्स बिलो 3 लाख से है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है ट्यूशन फीस के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ पैसे आपको मिल जाता है। मतलब आप अगर मान लो 1.5 लाख फीस देते हो तो लगभग 1,20,000, 1,30,000 आपका अगले साल कट जाता है, आपको वापस मिल जाता है। अगर आपका 3 लाख से 5 लाख है तो उस लेवल में भी आपका 80% की लगभग आपको सब्सिडी मिलता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में, सब्सिडी के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज वो चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ जो लोग जो मिथक बोलते हैं उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को। तीसरा है, बोलते हैं पनिशमेंट बहुत देते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कूल एक रेसिडेंशियल स्कूल है जिसमें बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देखा जाता है कि बच्चा फिजिकली, मेंटली सब जगह से वो फिट रहे। तो सुबह उनको पीटी कराना, उनको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्टिव कराना, ये सब चीज़ें होता है। तीसरा है, पढ़ाई में ध्यान कम रहता है। बोलते हैं कि सैनिक स्कूल में पढ़ाई थोड़ा कम कराते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर क्लासेस चलती है, बहुत बढ़िया क्लासेस चलती है। और अब मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो सैनिक स्कूल की जितने टीचर्स रहते हैं आउटस्टैंडिंग रहते हैं, ऑल इंडिया लेवल में उनका सिलेक्शन होता है।
आप किसी भी सैनिक स्कूल को इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, उनकी स्कूल्स की मास्टर्स को देख लीजिए। आपको सैनिक स्कूल में कितने पीएचडी होल्डर टीचर मिल जाएंगे, कितने कितने साल के एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर रहता है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। और बात रही इसकी कि वहाँ पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देना पड़ता क्योंकि जो बच्चे जो जाते हैं वहाँ सुपर टैलेंटेड बच्चे जाते हैं। 12,000 15,000 बच्चों में से 100 बच्चे चुन के जाते, तो आप सोचो किस लेवल के बच्चे वो जाते होंगे। उनको बस क्लास में पढ़ा दो, उतना काफ़ी है। ठीक है। तीसरा और एक मिथक है जैसे कि फिजिकल बहुत कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हर चीज़, आपका खाना पीना सब चीज़ एक रिसर्च करके बनाया गया है कि एक बच्चे के लिए कितना फिजिकल कराना है, किस हिसाब से उसको डाइट देना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, 7 दिन अलग अलग मेनू क्या होना चाहिए, कैलोरी काउंट उसका, सब चीज़ों को देख के वहाँ पे बनाया जाता है। आप देखोगे जितने भी बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं सारे एक लेवल का दिखते हैं। सबका शरीर आप देखोगे ना बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम एक ही लेवल में आपको दिखेंगे, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें रिसर्च करके बनाया गया है, ये सब चीज़ें। और आप पेरेंट्स एक बात सोचो, क्या आप लोग आपकी बच्चों से अभी मोबाइल छीन सकते हो? आप खुद देखो कि बच्चे मोबाइल कितना टाइम देखते हैं। जो 5th 6th क्लास, चाहे कोई भी क्लास का बच्चे हो, हम घर में उसको इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उससे मोबाइल छीन नहीं सकते। अच्छा, किसी बच्चे को आप बताओ कितने दिन हम लोग दौड़ाने ले जाते हैं, फिजिकल कराने ले जाते हैं, कितनी उसको हम स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे पाते हैं। अच्छा, घर में जो खाना खिलाते हैं हम कितना उनका कैलोरी काउंट करते हैं, मतलब कि कौन सी खाना दे रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन फैट्स है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, हम कब काउंट करते हैं। तो ये सब वहाँ पे होता है, उतना रिसर्च करके उनका सब चीज़ें बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दिया कि जो लोग बोलते हैं वो सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सबसे बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। अभी मैं बात करूँगा इसकी बेनिफिट क्या क्या है, बस सैनिक स्कूल में पढ़ने से फ़ायदा क्या क्या होता है। जैसे कि मैं इसके पिछले पॉइंट में भी बताया था, गेटवे टू एनडीए बोलते हैं। एनडीए में काफ़ी कुछ प्रेफरेंस मिलता है सैनिक स्कूल के बच्चों को, सक्सेस रेट ज़्यादा है, अदर स्कूल से बहुत ज़्यादा है सैनिक स्कूल के बच्चों को, और होना भी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी मिलिटराइज होते हैं, वो बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन में रहते हैं, मिलिटराइज होते हैं। तो कोई भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनडीए में बोल गए, वो बच्चे आईपीएस में जाते हैं, आईएएस में जाते हैं, आईएफएस में जाते हैं, यूपीएससी में जाते हैं, हर जगह उनके सक्सेस रेट ज़्यादा है। इवन जेई नीट भी बहुत क्वालिफाई करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि वो एनडीए में जा सकता है, और अभी के टाइम में एनडीए मैं मानता हूँ सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप देखा जाए, किसी बच्चों का +2 कराओ, फिर उसके बाद 2 साल तैयारी कराओ, फिर नीट कराओ या तो जेई की तैयारी कराओ, फिर बीटेक कराओ, फिर जॉब की लाले पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए बहुत अच्छा है। अब +2 के बाद बच्चा अगर आपका एनडीए क्वालिफाई करता है, या तो वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी ना किसी में एक अफसर बनेगा। और इवन एनडीए जब वो पढ़ेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पढ़ाएगा, सारे खर्चा गवर्नमेंट देगी उसको, और उल्टा उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और लगभग आज के डेट में बता रहा हूँ नियरली अबाउट 60,000 एक स्टाइपेंड है एक बच्चा का पर मंथ। 3 साल पढ़ाएगा, 1 साल ट्रेनिंग कराएगा, मतलब 4 साल लगभग ट्रेनिंग कराएगा आपके बच्चे को। और एनडीए में कई सारे एंट्री है, टीएस एंट्री है, टेक्निकल एंट्री है, बहुत सारे एंट्री है। उसके भी मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि एनडीए में कौन कौन सी एंट्री है, कैसे कैसे बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो ये पता है। दूसरा बेनिफिट है, बच्चे अनुशासित हो जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जैसे मैं इससे पहले भी बोला कि घर में हम एक बच्चे को कभी ये नहीं करा पाते कि सुबह उठा के उसको चलो दौड़ाने ले चलो, चलो उसको रनिंग करा के लाते हैं, उसका फिजिकल कुछ कराते हैं। करा पाते हैं कि हम लोग नहीं करा पाते। वहाँ पे बच्चा जाएगा, वो कुछ ही दिनों में इतना बढ़िया मिलिटराइज हो जाता, सुबह अपने आप उठेगा, अपने आप वो पीटी में जाएगा, पीटी से आएगा, अपने आप तैयार होगा, ब्रेकफास्ट करने जाएगा, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाएगा, जब स्कूल जाएगा प्रॉपर एकदम लाइन बना के जाएगा, तरीके से जाएगा। आप कभी सैनिक स्कूल में विजिट करिए, देखिए वहाँ पे 600 बच्चे चल के जाते होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कहीं एक पिन ड्रॉप साइलेंस, पता ही नहीं चलता कि इतने बच्चे जा रहे हैं। और देखने पे इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि पूछिए मत। क्यों? इसका कारण अनुशासन और डिसिप्लिन है। दूसरा है, वो बच्चे पंक्चुअल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी सिखाया जाता है। टाइम दिया हुआ टाइम से हमेशा आपको 5 मिनट पहले पहुँचेंगे। और जो बच्चा डिसिप्लिन हो गया, पंक्चुअल हो गया, जिसमें सिंसियरिटी आ गया, वो कभी अनसक्सेस हो ही नहीं सकता। वो कोई भी काम करे वो सक्सेस होगा जिंदगी में, वो कोई भी काम करे वो सक्सेस होगा।
अगला फायदा है फिजिकल फिट। अब देखो, हम ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम किसी बच्चे को पढ़ाई तो करवा रहे हैं, अदर स्कूलों में करवा रहे हैं, लेकिन उनके फिजिकल प्रति हम कुछ नहीं करा पा रहे, चाह के भी कुछ नहीं करा पा रहे। कोई ऐसा खास फैसिलिटी है नहीं जो कि सैनिक स्कूल में बच्चे करते हैं। उनको प्रॉपर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पीटी, सब चीज़ें कराया जाता है। अगला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। देखिए, सैनिक स्कूल में आपका गेम्स है, हॉर्स राइडिंग से लेके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, लगभग सारे आउटडोर एंड इंडोर गेम है, स्विमिंग से लेके एवरीथिंग है। आप हमारे संबलपुर में देख लीजिए, एक बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं है, कहीं पे हॉर्स राइडिंग का तो चांस ही नहीं है। तो इतना फैसिलिटी एक बच्चे को मिल जाता है। अगला पॉइंट है कि सैनिक स्कूल की 100% सक्सेस रेट है। आप देखेंगे, सर्च करके देखिए, सैनिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे किस किस लेवल तक, अभी कितने सारे जनरल बन गए, कितने लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, सिविल में बड़े बड़े उपाधि ले ली। बहुत 100% सक्सेस रेट है। जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, सीएम साहब है, एक बॉक्सिंग कोच साहब है, ऐसे कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो कि सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे सैनिक स्कूल के, मैंने जो आपसे डिस्कस किया। अगर सैनिक स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मेरे को बेझिझक फ़ोन करिए। और मैं संबलपुर वासी से दोबारा अनुग्रह करता हूँ कि अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। अगर आप ऑफलाइन क्लास चाहते हो तो आप अडास नियर टू सिटी रेलवे स्टेशन में विजिट कीजिए मेरे इंस्टीट्यूट में, और वहाँ बच्चा ऑफलाइन में पढ़ सकता है। और मैं दूर दराज बच्चों के लिए भी इस बार मैं कोशिश करूँगा मई महीना से हर हफ्ते 2-3 क्लासेस का वीडियोस डालने की। जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज हर चैप्टर वाइज मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। हर हफ्ते मैं 2-3 क्लासेस लेके उसकी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ताकि जो कि दूर के बच्चे हैं वो घर में रह के भी पढ़ सके। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू।